हेलो बच्चों, आरपीएफ 2024 में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो 2 से 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है जो सभी को पता है, वो है तैयारी। तैयारी तो देखो सबको करनी ही होगी, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो अभी आपको देखनी होगी जब आप फॉर्म भरने वाले हो। अब आप फॉर्म भरते समय कुछ चीजें सोचोगे और क्या क्या आपको करना होगा जिससे आप 100% सिलेक्शन ले पाओ। अब एक चीज और जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जब हम फॉर्म भरेंगे तो कौन सा ग्रुप या कौन सा जोन चुने जिससे कि हम चीजों को सही तरीके से कर पाए। तो बच्चों ग्रुप और जोन का ना एक थोड़ा सा चीजों को क्लियर करता हूं। पिछले 2018 और इस वाले में बदलाव हुआ है थोड़ा सा ग्रुप और जोन को लेकर, उसे आपको समझना होगा जिससे आपकी सारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। और सबसे पहली चीज, एक चीज और जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी तैयारी में, वो है फ्री बुक। हमारी एक ऐप है जो टॉप तक ऐप है, उसमें फ्री बुक मिल रही है। बुक वाले सेक्शन में जाओगे, स्टेप 2 बाय नाउ पे ऑप्शन करो, पे ऑनलाइन कर देना। एक बस इसमें 11 रुपए उसके जाते हैं, किसके? गूगल प्ले स्टोर के जो चार्जेस होते हैं हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री है। इसे पढ़िए, इसमें से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो पिछली बार वैकेंसी आई थी 2018 में। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो जो कट ऑफ बनी थी इस तरह से बनी थी, ए बी सी डी ई एफ। क्यों बनी थी? क्योंकि देखो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो ग्रुप वाइज निकली थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ। कि हर एक ग्रुप में जैसे किसी बच्चे ने कुछ ग्रुप में साउथर्न रेलवे, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे था, किसी में सेंट्रल रेलवे था, किसी में ईस्टर्न रेलवे था, किसी में नॉर्थर्न रेलवे था, इस तरह से था। जिस वजह से देखिए कट ऑफ इस तरह गई थी कि अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए कट ऑफ कैसी कैसी रही थी। अगर मैं डी ग्रुप की बात करूं तो यहाँ 117 कट ऑफ गई और वहीं ई ग्रुप में सिर्फ 50 नंबर पे भी सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो कि 2018 में ऐसा भी हुआ था कि कुछ बच्चे सिर्फ 50 नंबर पे ही सिलेक्शन ले रहे थे और कुछ बच्चे 117.83, यानी कि किसी के 117 भी आए होंगे तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि देखिए आप एक बात देखिए, फिजिकल सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होता है, सब कुछ सही है, बट एक बच्चा जो 50 नंबर लाया और एक बच्चा 117 नंबर लाया, तो इस बच्चे की जो दिमागी रूप से वो कितना स्ट्रांग होगा इसके कंपैरिजन में तो होगा ही। हर बच्चा अच्छा होता है, पर अगर हम बिल्कुल सही मायने में देखा जाए तो ये बच्चा इससे किसी हद तक ज्यादा अच्छा, और जिसके 116 आए हैं वो भी इससे अच्छा है, और मैं कह रहा हूं इससे अच्छा तो वो भी है जिसके 60 नंबर आए हैं। तो इस बच्चे से ज्यादा मौका इसे मिलना चाहिए था, परंतु मौका किसे मिला? जिसके 50 है। जिस वजह से बहुत ज्यादा ना मतलब बच्चों को मतलब बहुत सारी मतलब आरटीआई वगैरह लगाई गई बच्चों की तरफ से कि यार ये क्या है, ये फलाना ठिकाना। तो इसी चीज को दूर करने के लिए अगर आप देखोगे तो पिछली बार तक क्या होता था कि वैकेंसी जब निकाली गई थी तो कैसे वैकेंसी निकलती थी? ग्रुप के हिसाब से कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ई एफ। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आप साफ साफ देख पाओगे। अलग अलग ग्रुप के हिसाब से पिछली बार तक वैकेंसी निकाली आती थी कि भाई ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ई एफ में ऐसे ऐसे वैकेंसी है, जनरल की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी और टोटल इतनी। पर इस बार जो वैकेंसी है वो किसी ग्रुप के हिसाब से नहीं निकाली गई, ना ही किसी जोन के हिसाब से निकाली गई है। कहने का मतलब है जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके फॉर्म भरते समय ना वो किसी ग्रुप की चर्चा करेगा ना ही किसी जोन की। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से ग्रुप कौन से जोन से, आपसे सिंपल फॉर्म भरना है। फॉर्म के बाद जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो साफ साफ यहाँ पे दिखाया गया है किस बेसिस पे बनेगी। यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखोगे तो दिल्ली पुलिस, अगर आपको याद हो तो दिल्ली पुलिस में कभी कोई जोन और कोई मेरे भाई ग्रुप नहीं होता। उसमें सिंपल बता दिया जाता है कि मेरे भाई कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इतने जनरल के पद हैं, इतने एससी के, इतने एसटी के, इतने मेरे ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, और टोटल इतने हैं। और जनरल इधर फीमेल की बात करें तो ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी एक साथ दे दी गई है कि भाई किसी भी आप इलाके से मैटर नहीं करता, आपके जनरल के 1450 पद हैं। कहने का मतलब है जब कट ऑफ बनेगी तो ऐसे नहीं बनेगी कि मेरे भाई इस वाले ग्रुप की कट ऑफ अलग जा रही है, कि ए की अलग जा रही है, बी की अलग, सी की अलग, डी की 117 जा रही है और ई की 50 जा रही है। इस बार कट ऑफ जाएगी एक जैसी। कहने का मतलब है सिंपल, जनरल वालों की अगर 70 कट ऑफ है तो वो 70 ही रहेगी। कहीं किसी पूरे के पूरे ओबीसी की 60 कट ऑफ है तो सबके लिए कट ऑफ 60 ही रहेगी। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा होगा कि अगर औसतन माना जाए तो कट ऑफ पहले के मुकाबले थोड़ी कम जाएगी और आपको बहुत सुविधा रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा 117 नंबर या फिर पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा 50 नंबर लाता है और आप 117 नंबर लाते हो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप पॉइंटों से रह जाते हो और सामने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। इससे आप खुद भी परेशान होगे और मेंटल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बहुत बेहतरीन इन्होंने चीज करी है, तो आप इस चीज से डिस्टर्ब ना हो। जहां हर बच्चा एक मैसेज मुझे बार बार कर रहा है कि गुरुजी ये बताइए कि मैं ग्रुप या जोन कौन सा भरूं। शायद उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है तो पहले ही पूछ कर चल रहे हैं सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, जैसा कि एएलपी में होता है कि भाई जोन वाइज टेक्नीशियन में भी होता है। तो बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं
कि गुरुजी एक वीडियो बनाइए कौन सा ग्रुप या जोन चूज करें। तो बच्चों इस बार कोई ग्रुप और जोन है नहीं, आप सिंपल जाइए अपना फॉर्म भरिए और बहुत अच्छा इन्होंने इस बार कर दिया है। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रेलवे तेजस बैच में जुड़ जाइए। इसके अलावा एक आरपीएफ का बैच भी हमारा, रेलवे आरपीएफ बैच, इसमें जुड़ जाइए। आपका पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब आप कहोगे सर इस पे 9000 का प्राइस था, 499 का है, बट इस पे एक और डिस्काउंट मिल जाता है। अगर ई बुक लेते हो तो बुक के अंदर एक कोड है, पहले दूसरे पेज पे दिख जाए, उस कोड को लगाओगे तो ये आधे प्राइस का रह जाएगा। तो आप जाकर अपनी ये सुविधाएं प्राप्त कीजिए, अपनी पढ़ाई करिए और बहुत अच्छा मौका है। इस बार आप रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी है, किसी भी एक वैकेंसी में लगना है, आपको एक सीट चाहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है कि यार जोन या ग्रुप, या कुछ बच्चे फॉर्म भर के ही परेशान है, सर जोन और ग्रुप का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आया। तो उन्हें जाके मैसेज कर दीजिए और क्लियर कर दीजिए कि भैया ऐसा ऐसा है, इसलिए इस बार ग्रुप और जोन का चक्कर ही खत्म कर दिया सरकार ने। बहुत बढ़िया काम करा है, इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।